हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? अरे क्या पादरी साहब, रविवार को तो हम चर्च जाके आए ना। केवल संडे को नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दोबारा संडे, हर रोज प्रभु के साथ हमें चलते रहना है। सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, प्रभु आप हमें हर रोज चाहिए, हर एक क्षण आप हमें चाहिए। बिना आपकी कृपा के हम इस संसार में जीवन नहीं बिता सकते। आपकी अगुवाई हमें चाहिए, मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी लोग? प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को एक वर दिया है। वर, क्या आपने कभी प्रभु से वर मांगा है? हमारे देश में वर मांगना एक प्रचलन है। कई सारे लोग वरदान मांगा करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति तपस्या करता है, मुझे वरदान चाहिए। प्रभु प्रकट होकर कहते हैं, क्या चाहिए? कहता है, मैं जो कुछ छू लूं सोना हो जाए। प्रभु कहते हैं, ठीक है, जा, तुझे दिया। भक्त काफी खुश होकर घर आ रहा है। पत्नी को बताऊंगा, बच्चों को बताऊंगा। रास्ते में जो कुछ भी छूता है सोना बन जाता है। काफी खुश होकर आता है। बहुत दिनों के बाद पिता को देखकर बेटी दौड़कर आती है पिता को गले लगाने के लिए। पिताजी कहकर जैसे ही गले लगाती है, बेटा कहकर पिताजी उठाते हैं, बेटी सोना बन जाती है। बेटी चाहिए या फिर वो सोने की मूरत? हाय, भूख लग रही है, भोजन करेंगे कहकर खाने के लिए बैठता है। खाना खाने के लिए जैसे ही भोजन हाथ में उठाता है, वो सोना बन जाता है। क्या उसे खा सकता है? कई बार हम ऐसी मूर्खता करते हैं। कई बार हम प्रभु के सामने ऐसी ही मांगे रखते हैं, सोना चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे ऑफिस में मैं सबसे ऊंची पदवी पर पहुंच जाऊं। ये कोई वरदान नहीं होते। इन्हें पाने के द्वारा हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। अनावश्यक चीजों को हमें प्रभु से मांगना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक और उदाहरण मैं बताता हूं। दो मित्र मिलकर जाते हैं और तपस्या करते हैं, प्रभु वरदान दे, वरदान दे, वरदान दे। दोनों मित्र हैं, साथ में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एक प्रकार का कंपटीशन है, एक प्रकार का मुकाबला। प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु से कहता है, प्रभु उससे जो भी आप देंगे उसका दुगना मुझे मिलने पाए। ठीक है, तुझे दिया। फिर दूसरा आता है, उससे पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए? उसने क्या मांगा? तुझे जो भी वरदान दूं उसका दुगना उसने मांगा है। बस अब सोचने लगता है, अगर मैं 1 गाड़ी मांगू तो इसको 2 गाड़ी मिलेगी। अगर मैं 1 करोड़ मांगू मतलब इसको 2 करोड़ मिलने वाला है। इतने त्याग के साथ इतनी तपस्या करने वाला व्यक्ति कहीं दूसरे को ज्यादा ना मिल जाए सोचता है, कहता है, मेरी 1 आंख निकाल दो। इसकी 1 आंख जाती है, दूसरे की दोनों चली जाती है। कई बार हम भी कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें ही मांगते हैं। प्रभु जो कुछ देते हैं अगर हम उसे लें तो धन्य हो जाएंगे। प्रभु ने हमें एक बहुत बड़े वरदान को दिया है। देखिएगा, कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री, उसका 9वां अध्याय 15वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, परमेश्वर को उनके उस वरदान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। अनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, ऐसा वरदान प्रभु ने हमें दिया है जो वर्णन से बाहर है। वरदान का मतलब कुछ भी दे देना नहीं होता। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वे खुद हमारे हो गए। केवल देना नहीं, लेकिन अगर देने वाले स्वयं हमारे हो जाएं तो उसमें कैसे संपूर्णता होगी? यीशु मसीह का एक और नाम है अवर्णनीय। उनमें बुद्धि और ज्ञान और सारी परिपूर्णता छिपी हुई है। अगर इंसानों को पैसों की जरूरत होती तो उन्होंने एक करोड़पति को भेजा होता। अगर इंसानों को केवल अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती तो एक अच्छे डॉक्टर को भेजा होता। अगर मनुष्यों को केवल विज्ञान की जरूरत है तो एक साइंटिस्ट को भेजा होता। अगर मनुष्यों को कुछ और चाहिए होता तो उसे ही परमेश्वर भेजते, लेकिन मनुष्यों को यह सब नहीं चाहिए। चाहे कितना ही पैसा हो, चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो,
चाहे आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो, लेकिन यदि आपके अंतरांग में शांति नहीं है, अगर आपने अपने पापों से उद्धार नहीं पाया है, अगर आपने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई, तो सारी चीजें व्यर्थ ही कहलाएंगी। हमें उद्धारकर्ता की जरूरत थी। हमें जरूरत थी कि कोई आए और हमें हमारे पापों से उद्धार दिलाए। स्वर्ग में कौन जाएगा अगर पूछें तो जवाब होगा केवल पापों से उद्धार पाए हुए लोग। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पापों का दाम नहीं चुका सकता। इसीलिए स्वयं प्रभु को हमारे लिए इस संसार में आना पड़ा। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि मसीह यीशु आपके साथ है, यदि मसीह यीशु आप में है, तो आप प्रत्येक बातों में आशीषित रहेंगे। आज कई सारे विश्वासी वरदानों के पीछे भागते हैं। आत्मा के वरदान हमें चाहिए। आत्मा के वरदान कई सारे हैं। वरदानों में चंगाई का वरदान है, सिखाने का वरदान है, भलाई करने का वरदान है। एक लंबा चौड़ा लिस्ट हम वहां देखते हैं, एक लंबी सूची को हम वहां पाते हैं। क्यों ना हम इस वचन को पढ़ें। कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री 12वां अध्याय, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा। 12वें अध्याय की 28वीं आयत से देखिए, कुछ प्रेरित हैं, कुछ भविष्यवक्ता हैं, कुछ शिक्षक, कुछ सामर्थ के काम करने वाले, कुछ चंगा करने वाले, कुछ नाना भाषाओं को बोलने वाले। इस प्रकार कई सारे विभिन्न वरदान हैं। आप चाहे कितने ही चमत्कार कर लें, कितने ही प्रचार कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आप में मसीह नहीं है तो प्रभु कहेंगे तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। इसलिए आत्मा के वरदानों में जो श्रेष्ठ है उसकी तलाश में तुम रहो। सर्वश्रेष्ठ वरदान है प्रेम। यीशु मसीह का एक और नाम है प्रेम। यीशु मसीह इस संसार में अपने प्रेम को बांटने के लिए आए और प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके प्रेम में दृढ़ रहें, अपने पापों की क्षमा पाकर उनके प्रेम में हम दृढ़ हो जाएं। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर के अवर्णनीय वरदानों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जन्मे, मेरे लिए वे इस संसार में आए। कब आए, कहां आए, क्यों आए, इन बातों को छोड़ दें। मेरे उद्धारकर्ता मेरे लिए मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में जन्म लेते हैं, मुझे शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, स्वर्ग राज्य का भागी बनाने के लिए वरदान होकर वे संसार में आए। वरदान खरीदा नहीं जा सकता है कि नहीं? तोहफा मुफ्त होता है। वरदान जो है वो मुफ्त है। इट्स अ गिफ्ट। उस गिफ्ट के पैसे को किसी ने चुकाया और हमें वो दिया जाता है। एक बार जरा सोच के देखिए कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का भागी होने का अवसर, उनके संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु ने हमें मुफ्त में दिया है। आज हर एक चीज का हमें दाम चुकाना होता है, लेकिन स्वर्ग का एंट्री फीस क्या है? अगर पूछें, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, और वो मृत्यु अनंत नरक है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों के दाम को चुकाया है और हमें एक वरदान देते हैं मुफ्त में। मुफ्त में स्वर्ग राज्य में प्रवेश का अधिकार देते हैं। लेकिन जिस दाम को हमें चुकाना था हमारे स्थान पर उन्होंने चुकाया। हमारे लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। जिसका मृत्यु पर अधिकार है, मृत्यु के जरिए ही वे जयवंत हुए। हमारे लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए, इसीलिए आज हम जीवित हैं और अनंत काल के लिए रहेंगे। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसकी 23वीं आयत को भी देखिएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु में अनंत जीवन परमेश्वर का हमारे लिए वरदान है। हालेलुया। ऐसा कौन है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने का वरदान दे सकता है? बताइएगा।
क्या ऐसा कोई है जो निरंतरता के लिए जीवित रहे? क्या ऐसा कोई संसार में है जिसने मृत्यु का मुंह ना देखा हो? केवल एक ही ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु को हराया और उनके जरिए हम भी अनंत जीवन पाएंगे, जो क्रूस पर मारे जरूर गए लेकिन पुनरुत्थित हुए, और जो उन पर विश्वास करेगा, जो नहीं मरेगा और अगर मर भी गया तो दोबारा जीवित होगा। अनंत जीवन में प्रवेश केवल प्रभु यीशु के जरिए है। क्रिसमस का मौका है कहकर हमें केवल हो हल्ला करके नहीं बैठना, बल्कि यह समझें कि प्रभु यीशु के जरिए पिता परमेश्वर ने कैसे महान वरदान को दिया है, जिन्होंने मेरे पापों के दाम को चुकाने के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, ताकि उनके जरिए मुझे एक नया जीवन मिले, ताकि उन पर विश्वास लाने के द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिले। इस बात को आप समझें, इस विषय में हम आनंदित हों। साथ ही साथ मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मात्र ही स्वर्ग जाने का एकमात्र द्वार है। यह संसार ही शाश्वत है सोचकर जीने वाले आज कई सारे लोग मौजूद हैं। उन तमाम लोगों तक मसीह यीशु का सुसमाचार पहुंचने पाए। आज संसार में देखो, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं जो मसीह यीशु हैं। इस समाचार को हमें उन तक पहुंचाना है। केवल मसीह यीशु के जरिए ही पापों की क्षमा है, केवल उनके जरिए ही नया जीवन है, केवल उनके जरिए ही स्वर्ग का मार्ग है। पाप के सारे बंधनों से छुटकारा केवल मसीह यीशु में है। इस समाचार को जगत के अंत तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। जिस प्रकार ज्ञानी आकर साक्षात गिरकर उनकी आराधना करते हैं, जिस प्रकार गडरिये उनकी पूजा करते हैं, उतना ही क्यों स्वयं मरियम जो है, जब उसे पता चलता है कि वो मसीह को जन्म देने वाली है, तो परमेश्वर की स्तुति करती है। जिस प्रकार कहती है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। क्यों ना आज हम क्रिसमस के इस उपलक्ष्य पर लक्ष्यहीन होकर नहीं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। मुझे नया जीवन देने वाले प्रभु यीशु के लिए मैं जीवन बिताऊंगा कहकर हम अपने आप को उन्हें समर्पित करें। उनके प्रेम को, उनके त्याग को हमेशा ध्यान में रखते हुए पूरे समर्पण के साथ जिएं, सच्चाई के साथ उनका अनुकरण करें। मैं दाम देकर छुड़ाया गया हूं, अब मैं अपना नहीं हूं। अपने शरीर से मुझे प्रभु को महिमित करना है। इस बात को याद रख। पौलुस के समान मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है कहकर जीवन बिताएं। इस संसार में मसीह के प्रतिनिधि होकर, उनके गवाह होकर, मसीह यीशु के राजदूत होकर, मसीह के कैरियर होकर, मसीह यीशु के वाहक होकर, मसीह यीशु की सच्चाई को, उनके प्रेम को, उनके द्वारा मिलने वाले उद्धार को, उनके द्वारा मिलने वाले पापों की क्षमा को फैलाने वाले, अनेकों तक पहुंचाने वाले होकर हम इस संसार में जिएं, प्रभु को महिमित करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके इस महान वरदान के लिए आपका धन्यवाद। आपसे उत्तम वरदान इस संसार में क्या कुछ और भी हो सकता है? आप सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु यीशु, आप सर्वोत्तम हैं प्रभु। आप में संपूर्णता है, परिपूर्णता है, और आप हमारे लिए वरदान होकर आ गए। एक ऐसा वरदान जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ओ प्रभु, आपके इस दान के लिए आपका शुक्रिया। इस दान को, वरदान को दृढ़ता से थामे हुए, किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। उतना ही नहीं, जिन लोगों को इस वरदान के बारे में नहीं पता है, उन तक भी इस महान सुसमाचार को, इस संदेश को पहुंचाने का अनुग्रह हमें प्रदान करें। आपके गवाह होकर जीने में हमारी मदद करें।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम